पागल कुत्ते को या तो बांध के रखा जाता है या गोली मारी जाती है। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता हम बेटी के साथ खड़े हैं। पागल कुत्ता कौन है? पागल कुत्ता कौन? जिसका दिमाग तो कंट्रोल में नहीं हो, जो आम परिवार की बेटियों को नोच नोच के खाते वो सब पागल कुत्ते हैं। पागल कुत्ते को या तो बांध के रखो या गोली मारो। लोग कह रहे हैं जेल इसलिए खाली करवाए जा रहे हैं कि अब उसमें कुत्ते रखे जाएंगे और कैदी। नहीं, मैं अपराधी बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसको पुलिस का सीट के ले जा रही है। मैं उस बेटी को हौसले की दाव देती हूँ कि वो इतना सब कुछ होने के बाद बेटी के परिवार में कितने लोगों की जाने ले ली, उसके बाद वो डर रही है। किसको गोली मारने की बात कर रही है? जो भी बेटियों के हत्यारे हैं, जो भी बेटियों के बलात्कारी हैं सबको। और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे यमराज कहाँ है? योगी जी ने कहा था कि अगले चुराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, कहाँ है यमराज? और मैं पूछना चाह रही बुलडोजर कहाँ है? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे योगी जी? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? मैडम आज बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में चलाने के लिए है, बलात्कारियों के घरों में क्या चला रहे हैं। क्या चाहती है आप? इनकाउंटर हो कुलदीप सिंह सेंगर का? मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले, उसको सजा मिले और वापस जेल में जाए। जब तक वो वापस जेल में नहीं जाएगा हम घरों में नहीं जाएंगे। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में साथ दें। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, अपराधी अंदर नहीं जाता, हम घर नहीं बैठेंगे। पुलिस कह रही है कि आपको हटना पड़ेगा। मैं प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिल रही है यहाँ पर। परमिशन मिल रही है। पानी सबसे ऊपर जाता है। हाथ बगल लोग सड़कों पर आते हो। ये तो भाजपाइयों के उनकी खुद की मानसिकता दिखाती है कि एक लड़की के साथ कोई चीज हो रही है, बिल्कुल आपके साथ उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको इससे दुख पहुंचना चाहिए। न्यू नॉर्मल बन चुका है। इसे न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है, इसे इस देश में न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। पहले जो चीजें हमारे देश में अपवाद स्वरूप हुआ करती थी अब वो नॉर्म बन गई है। तो इस चीज के खिलाफ मैं वही कह रही हूँ कि हमें सड़कों पे उतरना होगा, हमें इस चीज को लेकर संघर्ष करना होगा। हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है उसको रद्द किया जाए, कुलदीप सिंह सेंगर को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, पीड़िता को न्याय मिले और सरकार इस पे अपनी चुप्पी तोड़े। आपको नहीं लगता 30 जारी के जज ने जो आदेश दिया था उम्र कैद की दोषी माना था उन्होंने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा समझदार है ना हाई कोर्ट। देखिए ये तो आप अपने जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनसे ही बात करिए। हमें तो ये चीज ही लगता है कि ये सीधे सीधे स्त्री विरोधी मानसिकता का एक उदाहरण है कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी में भी आज इस तरीके के लोगों की बर्बादी से जो ये मानसिकता चली आ रही है जिसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक मानसिकता, उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने, उसको पालने पोसने का काम आज ये मौजूदा व्यवस्था और उसमें बैठी ये फांसीवादी मोदी सरकार, जिसको खुद जो इतनी स्त्री विरोधी है कि ये लोग भाजपा और आरएसएस के लोग तो रेप को जस्टिफाई करते हैं ये बोल के कि ये तो दुश्मनों पर विजय पाने का एक औजार है। तो ऐसे में आज इनसे कोई उम्मीद, कोई इंसाफ की बात करना तो बेमानी होगी। हम लोग खुद एक कहे तो ऐसी इनसे उम्मीद करना मतलब कोई गुलाबी सपना देखना होगा। तो इसीलिए आज जरूरत है इस देश के तमाम इंसाफ पसंद, न्याय पसंद लोगों को सड़कों पर आने की, ठीक उसी तरीके से जब निर्भया की घटना के बाद दिल्ली में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा था, आज उससे भी बड़ी संख्या में इसके विरोध में सड़कों पे उतरने की जरूरत है। और ये न सिर्फ एक दिन का इसको प्रदर्शन बना के खत्म करने से भी चीजें नहीं बदलेंगी। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ इन घटनाओं पे अपना गुस्सा, अपना रोष व्यक्त करके घर में जाकर चुपचाप ना बैठ जाए, बल्कि इसको खत्म करने के लिए जो इसके असल कारण है, जो मौजूदा पितृसत्तात्मक पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको खत्म करने की लंबी लड़ाई के लिए भी आगे आए। तभी सही मायने में हम इन अपराधों के खिलाफ, हम इन तमाम स्त्री विरोधी घटनाओं के खिलाफ, इन मौजूदा जो हुक्मरान बैठे हैं उनके खिलाफ हम अपनी आवाज, अपनी लड़ाई को आगे ले जा पाएंगे।